नमस्कार, मैं अजय राजवैद आप सभी दोस्तों और मेरे श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने स्टॉक लीजेंड्स यूट्यूब चैनल पे। आप सभी से निवेदन है, मेरे निजी राय अपने स्टॉक लीजेंड्स के व्यू पे जानने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा बुरा जो लगे वो मेरे कमेंट व्यू में आप ज़रूर लिखें। आज मैं अपनी राय आज आने वाले नए आईपीओ पे रखने वाला हूँ। उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। उस पर मैं कुछ अपनी राय रखूं उससे पहले एक बात याद आ गई। हर छोटा बदलाव हमारी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। क्या खूब कहा है किसी ने। अब मैं चालू करता हूं मेरा व्यू हैप्पीएस्ट माइंड्स पे। इस पे मैंने जो रिसर्च की है उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। हैप्पीएस्ट माइंड एक बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है और ये बेंगलोर बेस है और इसे चालू और शुरुआत की थी अशोक सुट्टा जी ने। अशोक सुट्टा जी के बारे में अगर जानना चाहें इनके थोड़े से इतिहास के बारे में, इन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग किया था लखनऊ से और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेयर है हमारे इस देश के। ये 1984 से 1999 तक विप्रो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे। विप्रो की शुरुआत 1946 में अजीम जी प्रेम जी के पिताजी ने की थी। ये प्रेम जी ग्रुप की कंपनी है। ये जब शुरुआत की थी विप्रो ने तो ये वनस्पति तेल हमारे उस समय की बहुत फेमस साबुन हुआ करती थी संतूर विप्रो ग्रुप की हुआ करती थी। उसके बाद इन्होंने डाइवर्सिफाइड किया, एलईडी लाइटिंग्स में आए, अदर सेक्टर्स में आए और इनका सबसे प्रॉफिटेबल सेक्शंस बना विप्रो टेक्नोलॉजी, जिसको उस समय लीड किया था अशोक सुट्टा जी ने। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की वन ऑफ द पायोनियर मेंबर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया टेक्नोलॉजी सेक्टर में। 1984 से 99 में उन्होंने विप्रो टेक्नोलॉजी को एक नए शिखर पे पहुंचाया। उसके बाद इन्होंने और कुछ अदर एम्प्लॉयज़ जो विप्रो के थे उन्होंने छोड़ के एक नई कंपनी की शुरुआत की। उस कंपनी का नाम था माइंडट्री टेक्नोलॉजी। माइंडट्री टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने लिस्ट किया और ज़बरदस्त रेंज पे पहुंचाया, इतनी प्रॉफिटेबल बनाया कि ये बाद में लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी के इन्फोटेक के द्वारा खरीद ली गई और ये शानदार प्रॉफिटेबल कंपनी रही। 2007 के लगभग इन्होंने नई कंपनी एक बार इन्होंने फिर इसको छोड़ा, माइंडट्री को छोड़ा और उन्होंने एक और नई कंपनी बनाई हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स में इनका एक विशेष प्रेम रहा स्पेशली एनेबल्ड पीपल्स के लिए, जो स्पेशली मेड पीपल्स होते हैं बाय गॉड। इनका रोल्स भी इस कंपनी में बहुत शानदार रहा और इन्होंने कुछ क्रिएटिव नाम इसी हिसाब से रखा हैप्पीएस्ट माइंड। ये आईपीओ जो अभी आ रहा है ये मैं बता दूं अशोक सुट्टा जी के लाइफ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो इन्होंने इस कंपनी के द्वारा रखा। ये कंपनी का मुख्य बिजनेस अगर आप देखें तो 3 भागों में बटा हुआ है। इनका मुख्य भाग 3 भाग में जो बिजनेस है वो मैं आपको बोलूं तो फर्स्ट सेक्शन आता है डीबीएस का फुल फॉर्म बोल दो डिजिटल सर्विस बिजनेस। सेकंड बिजनेस है इनका पीईएस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस और थर्ड सेक्टर आता है इनका आईएमएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस। इनको हम अदर भाषा में बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। ये सेक्टर इस दौरान कोरोना पीरियड में सबसे इमर्जिंग सेक्टर रहा। कोरोना ने हमारे देश में हर तरह की आवाजाही को बहुत हद तक अंकुश लगा दिया था। उस समय हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जिसने हमारे लेन देन और अपने आचार विचार को आदान प्रदान रखने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण निभाई वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने निभाई। तो सबसे बड़ा इनका रोल रहा इसमें और ये अपने आप को सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर कंपिटेंट मानते हैं। इनके जो कंपिटिटर ये मानते हैं वो हैं इनाम, एंडेवा और ग्लोबेंट, जो वर्ल्ड लीडर है डिजिटल बिजनेस सर्विस में। इन 3 जो सर्विस सेक्टर है इसमें 70% रेवेन्यू इनका डिजिटल बिजनेस सर्विस से आता है और ये वो अपना जो अदर रेवेन्यू वो अदर सेक्टर से कैलकुलेट करते हैं। इसको भी छोड़ें, आज इनका कंपटीटर देखें इंडिया में तो एफले वो भी जानदार डेवलपमेंट किया और वो कंपनी आज जब देखो तो 300 से आज 1500 रुपये पहुँच गई 2 मार्च से लेके सितंबर तक के बीच में। अब इसको भी छोड़ दीजिए, आप एक और बात पे विचार कीजिए। आज के डेट पे डिजिटल बिजनेस सर्विस जो सबसे बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है इंडिया में, हर बिजनेस सेक्टर को छोटे से बड़े को डिजिटल बिजनेस सर्विस चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है एडवर्टाइजमेंट का जिसके थ्रू हम सब एक दूसरे के क्रॉस मार्केटिंग थ्रू एक दूसरे तक पहुँच सकते हैं। और अगर इनके क्लाइंटेज पे देखें तो इनके टॉप 25 क्लाइंटेज में 70% जो रेवेन्यू है 77% जो रेवेन्यू यूएसए से आता है और 23% रेवेन्यू इंडिया से आता है मात्र है।
तो इनके जो क्लाइंटेज है वर्ल्ड के टॉप क्लाइंटेज हैं, चाहे उसमें बैंक्स हो, चाहे उसमें अपने हॉस्पिटल्स हो, चाहे इसमें अपने फार्मा सेक्टर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो। तो ये जो सेक्टर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया ये कोरोना पीरियड में। तो इस पर शानदार इनका बिजनेस में करीबन 20-22% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखी गई है। अगर आप इसमें देखें तो ये कंपनी 2017 में लगभग 24 करोड़ रुपये लॉस में थी, 22 करोड़ करीबन लॉस में थी। 2018 में इसने 14.5 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2019 में ये कंपनी ने 70 करोड़ का प्रॉफिट किया। ये कंपनी अभी 700 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है, उसमें से भी 300 करोड़ का इन्होंने एचएनआई प्लेसमेंट कर दिया है। तो कंपनी के जो ये शेयर्स हैं जो अभी लिस्ट होंगे, मेरे हिसाब से इट्स मस्ट सब्सक्राइब शेयर है। मैं आपको बोलूँगा जो अपने अपने डिफरेंट डीमेट अकाउंट से हो, इसमें एक लोट का ये एप्लीकेशंस करें, एक लोट से ज़्यादा ना करें, क्योंकि कंपनी इसको चाहे 4 लोट भी करें तो एक ही लोट मानेंगे इनको, और कई बार एप्लीकेशंस कैंसिल कर देती है। तो एक ही लोट का इनमें एप्लीकेशंस करें। आपके फैमिली में 4 मेंबर है तो 4 डीमेट अकाउंट है, 4 लोट में आप कर सकते हो। उससे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शेयर्स ज़्यादा हो जाएगी। और मैं आपको ये कहूँगा, ये कंपनी का आपको जो एनालिसिस है मेरा, उसके अनुसार आपको कम से कम लिस्टिंग गेंस अच्छा खासा होना चाहिए। तो लिस्टिंग गेंस को समझते हुए, सोचते हुए इस पर आप अगर रुपए लगाते हो, इसका 90 शेयर का ये है आपका लोट है, इसमें आपको करीबन 16 या 500 रुपये करीबन इसमें ब्लॉक होंगे, लेकिन इससे आपको अच्छा लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाएगा। तो ये मस्ट राइट आईपीओ है मेरी नज़र से। तो आप इस पर ज़रूर से लगाएं। इसके बारे में थोड़ा और जान लें इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी अपना फुल फोकस डिजिटल सर्विस बिजनेस में कर रही है, और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा टारगेट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत बड़े रूप में इंडिया में काम करे, जो कि आपको अब दिखेगा। जैसे ही आप देखोगे कि हमारी मोबिलिटी आप 5G नेटवर्क में ट्रांसफर होगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगा, और ये आने वाला बिजनेस का सबसे बड़ा सेक्टर होने वाला है। इसके लिए चैलेंज एक ही रहेगी, जैसे ये जिस सेक्टर में ये है वो हाईली ग्रोथ सेक्टर है, तो आने वाले टाइम में इन्फोसिस, TCS, माइंडट्री, सब बढ़िया कंपनी ने भी इस पर नज़र लगाई रखी हुई है। तो ये सब अर्ध बड़ी कंपनी आएगी तो ये इसके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस कंपनी को मिलेगा। और आपको शॉर्ट टर्म गेन में बोलूँ तो आपको अभी से लेके IPO लिस्टिंग तक में एक अच्छा गेन होने की मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है। अशोक शुक्ला जी के लीडरशिप में ये मैं बोल सकता हूँ, ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में। ये लीडर हैं और टेक्नोलॉजी फील्ड के हमारे पायनियर आदमी हैं। तो अपने को इसमें ज़रूर से IPO लिस्टिंग के इनके हिसाब से रुपए लगाने चाहिए। और बाकी तो आपको सबको यही कहूँगा, आपका जो भी मेरा एनालिसिस के बारे में विचार हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं ट्राई करूँगा अगर कुछ आपको ख़राब लगा हो तो उसको मैं सही कर सकूँ, और अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें। मेरे स्टॉक लीजेंड्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सोसाइटी से जो कुछ मिला है उसे वापस देने की कोशिश करें। यही मेरे आपसे विचार रहेगा। जय हिंद, जय माता दी। फिर से मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पे कुछ समय बाद। धन्यवाद।